आइए आज कसौटी गांव के एक ऐसे खौफनाक रहस्य का विश्लेषण करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। इस चर्चा में हम एक ऐसी अलौकिक लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो पूरी तरह से अंधेरे और खौफ से बुनी गई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आतंक है जो धीरे धीरे जहन में उतरता है। तो चलिए हर एक कदम के साथ इस श्राप के पीछे के तंत्र को बारीकी से समझते हैं। जाओ अपने घर, और आज रात घर की दहलीज को भी मत लांघना। रामू काका की ये बात कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। ये आने वाली मौत का एक बहुत ही सीधा और खौफनाक संकेत है। ये एक लाइन हमें सीधे कसौटी गांव के उस डरावने माहौल के बीचों बीच ले जाती है, जहां हर रात एक भयानक और निश्चित आतंक लेकर आती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कसौटी का खौफ और इस गांव का असल आतंक। देखिए, कसौटी गांव में अमावस्या का मतलब सिर्फ आसमान से चांद का गायब होना बिल्कुल नहीं है। इस खास रात में यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। होता यह है कि पश्चिमी जंगल में कुछ खौफनाक साए जाग उठते हैं। पूरे गांव में एक अजीब सा डराने वाला सन्नाटा छा जाता है और उस घनघोर अंधेरे के बीच एक पुराना ताबूत ढोया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, और यही इस गांव के खौफनाक श्राप का मूल आधार है। दादी के शब्द थे, जिसने भी उन्हें देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या जिंदा लाश बन गया। ये शब्द उस दर्द और खौफ को बहुत ही गहराई से दर्शाते हैं, जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग बड़ी हताशा के साथ अपनी युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत का एक ऐसा अटूट नियम है जिसे तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आस्तिक बनाम नास्तिक और इन दोनों की सोच का बड़ा अंतर। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है पीढ़ियों के बीच का ये स्पष्ट अंतर। एक तरफ तो गांव के बुजुर्ग हैं जिनके अंदर एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ है और जो रात में घर के अंदर रहने के नियम का सख्ती से पालन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है युवा पीढ़ी, जिनका दुस्साहस और शायद थोड़ा लालच भी उन्हें एक अंधी खाई में धकेल देता है। वो इन सायों को महज तस्कर मानते हैं और यही संदेह अंततः उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां हम काली घाटी के पहले शिकार बलवंत और जगबीर की बात करेंगे। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह है। शाम के वक्त बलवंत और जगबीर मछली पकड़ने के लालच में जंगल में प्रवेश करते हैं। आधी रात होते होते उन्हें अजीब से मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मध्य रात्रि के बाद उनका सीधा सामना उस पुराने ताबूत को ले जाते हुए काले सायों से होता है। और फिर अगली सुबह वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त मिलते हैं। उनके चेहरों पर एक ऐसा खौफ चम चुका होता है मानो उन्होंने साक्षात मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे उनका अहंकार चंद ही घंटों में एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, रहस्य की ओर गोपाल का कदम, जहां तर्क और विज्ञान की परीक्षा होती है। अब गोपाल शहर का पढ़ा लिखा लड़का है। उसे पूरी तरह से यकीन है कि ये साये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि गांव वालों को डराने वाले तस्कर हैं। इसी पक्के तर्क के सहारे वो उस ठंडे और भयानक जंगल में उनका पीछा करता है। लेकिन उसका ये सारा तर्क तब बर्फ की तरह जम जाता है जब वो चार बहुत लंबे काले लिबास वाले सायों को एक भारी लकड़ी का ताबूत ले जाते हुए देखता है। अचानक से वहां का तापमान तेजी से गिरने लगता है और गोपाल को यह एहसास होने लगता है कि असलियत उसके तर्कों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। समय आ गया है, उसे बलि चाहिए। ताबूत खाली नहीं लौटेगा। जरा इन शब्दों की गहराई और उस जमते हुए खौफ का अंदाजा लगाइए जो गोपाल ने उस पर महसूस किया होगा। उस एक क्षण में सारी वैज्ञानिक सोच और सारे तर्क बस टूटकर बिखर जाते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम पांचवें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, रूह का पिंजरा, यानी वो शापित आईना। चलिए इस श्राप का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, अगर उस ताबूत में कोई लाश थी ही नहीं तो फिर अंदर क्या था? और यहीं पर इस पूरी लोक कथा का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। जब वो ताबूत खुलता है तो उसमें से कोई सड़ी गली लाश या कंकाल बाहर नहीं आता, बल्कि एक विशालकाय आईना निकलता है जिसकी हड्डियां कंपा देने वाली एक ठंडी रोशनी फूट रही होती है। सच में ये एक ऐसा मोड़ है जो श्राप से जुड़ी हमारी सारी उम्मीदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। यहां पर एक बहुत ही भयानक तुलना देखने को मिलती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ तो रक्षक साए हैं जो असल में बिना चेहरे वाले कंकाल हैं, और दूसरी तरफ है शिकार यानी अपना गोपाल,
लेकिन आईने में जो गोपाल का अक्स दिख रहा है वो बहुत बीमार, खोखली आंखों वाला और पूरी तरह से निचोड़ा हुआ है। ये दृश्य अंदर तक सिहरा देता है कि कैसे गोपाल अपनी ही जीवन ऊर्जा को उस कांच के अंदर खत्म होते हुए बस बेबसी से देख रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये श्राप आखिर काम कैसे करता है। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। पहला, आईने से एक जमा देने वाली रोशनी निकलती है। दूसरा, शिकार का एक बेजान अक्स उस आईने में उभरने लगता है। तीसरा, वे कंकाल अजीब से मंत्र पढ़ने लगते हैं। और चौथा, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, शिकार की असली परछाई को खींचकर सीधा ताबूत के अंदर डाल दिया जाता है। एक बार जब परछाई शरीर से अलग होने लगती है तो इंसान पूरी तरह से असहाय हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पूरी कहानी रूह का पिंजरा की भयानक संकल्पना पर टिकी हुई है। देखिए, ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जो शरीर पर कोई बाहरी घाव करता हो। बिल्कुल नहीं। ये एक शापित वस्तु है जो किसी भी उस इंसान की रूह को कैद कर लेती है जिसका अक्स उसमें एक बार दिख जाए। ये श्राप धीरे धीरे इंसान के पूरे अस्तित्व पर कब्जा कर लेता है और उसके भौतिक शरीर को सिर्फ एक खोखला ढांचा बनाकर छोड़ देता है। ये हमें हमारे आखिरी और छठे भाग की तरफ ले जाता है, अनंत श्राप, एक ऐसा खौफ जो कभी खत्म नहीं होता। गोपाल के आखिरी पलों का ये घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, सुबह वो जिंदा मिलता है लेकिन बिल्कुल एक पत्थर की मूरत बन चुका है। दोपहर को उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां वो लगातार चीखता रहता है कि मैं ताबूत के अंदर हूं। फिर रात को चौकीदार देखता है कि गोपाल का अक्स शीशे के अंदर से बाहर आने के लिए खरोच रहा है और तभी शीशा टूट जाता है। अगले दिन गोपाल का शरीर वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये गोपाल के भौतिक शरीर और उसकी कैद हुई रूह के बीच हुई अदला बदली का एक बेहद भयानक और स्पष्ट चित्रण है। अगर हम कसौटी गांव के इस पूरे चक्र को समझें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, ये आईना खून का नहीं बल्कि रूहों का प्यासा है। दूसरी, जो रूहें इसमें कैद हो जाती हैं वही आगे चलकर इसके नए रक्षक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अब गोपाल भी उन सायों में से ही एक है जो ताबूत उठाते हैं। और अंत में ये भयानक चक्र हर अमावस्या को खुद को रीसेट करता है और दोहराता है। ये पूरी तरह से एक स्वचालित, कभी न खत्म होने वाला खौफ का लूप है। इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जब इंसानी जिज्ञासा और हमारा अपना अहंकार लगातार इस श्राप को उसका अगला शिकार परोसते रहें तो वो श्राप भला कब तक जिंदा रहेगा? शायद हमेशा। सोचने वाली बात यह है कि अक्सर हमारा अपना संदेह ही वो चीज है जो इन ताबूतों को कभी खाली नहीं रहने देता। इस खौफनाक रहस्य की गहराई को समझने के लिए साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद लंबे समय तक